हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपके समक्ष मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ OWS है, बोले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए। फटाफट है, फुल्ली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट आर लाइन्स टू अ डिस्कोर्स आर प्ले, यानी किसी स्पीच या प्ले के किसी इंट्रोडक्टरी पार्ट या लाइंस को क्या कहते हैं, तो वो होता है प्रोलॉग। और प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। समवन नॉट फिट टू बी चूजन, जिसे आसानी से चूज ना किया जा सके, सेलेक्ट ना किया जा सके, उसे इन एलिजिबल बोलते हैं। और इन एलिजिबल का मतलब होता है अनुचित। क्या होता है? अनुचित होता है, अनुचित। नेक्स्ट है कि वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, उस व्यक्ति को लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, जो दूसरों के राइटिंग को चुराता है, प्लेगियरिस्ट कहलाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक कहते हैं। ठीक है, एक्वेटिक। और हिंदी में इसे हम जलीय कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, नंबर 6 है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना। और इसको बोलते हैं एनिहिलेट। और एनिहिलेट का मतलब होता है सर्वनाश होना। क्या? सर्वनाश होना। ठीक है। नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस आर यूज, जो चीज़ लंबे समय से प्रयोग न की जा रही हो उसे एब्सोलेट कहते हैं। ठीक है। और एब्सोलेट का मतलब अप्रचलित के लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, एक ऐसा सिनेमा जो दोपहर के बाद वो शो चलता है, उस शो का नाम है मैटिने। ठीक है, मैटिने। ए हैंडसम मैन को एडोनिस कहते हैं। ठीक है, एडोनिस। इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन, यानी किसी उत्पादन को अरेस्ट करने के लिए, कम करने के लिए जानबूझ करके हानि पहुंचाना सैबोटेज कहलाता है। और सैबोटेज का जो मतलब होता है वह होता है तोड़ फोड़ करना। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, यानी अगर कोई क्राइम कर रहा है उसके साथ आप मदद कर रहे हैं तो आप अकम्प्लाइज कहलाएंगे। ठीक है, अकम्प्लाइज। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में टहलता हो, वो सोमनाबुलिस्ट कहते हैं। ठीक है, सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं उसे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। द एक्ट ऑफ किलिंग्स वंस ओन ब्रदर, कह रहा है कि अपने खुद को, भाई को जान से मारना फैक्ट्री साइड कहलाता है। अगर बहन को मारेगा तो सरोरी साइड हो जाएगा, पिता को मारेगा तो पैट्री साइड हो जाएगा। मैट्री साइड मदर के लिए होता है। ठीक है, रिजीसाइड राजा का होता है। ठीक है, इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या होता है। होमिसाइड मानव हत्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी एक ऐसा नियम जो समाज के द्वारा स्वीकृत किया गया व्यवहार है उसे इटिक्वेट कहते हैं। और आपको बता दें इटिक्वेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी पूछा जाता है। तो इटिक्वेट का जो मतलब होता है वो होता है तमीज़ और शिष्टाचार। क्या? तमीज़ और शिष्टाचार। अ पर्सन हु इज ईजली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, वो गिल्लीबल होता है। बहुत भोला मनुष्य कह सकते हैं। जो बहुत भोले भाले लोग होते हैं उन्हें आसानी से धोखा दिया जा सकता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है वो एवियरी कहलाता है। ठीक है, एवियरी। अ गैदरिंग एट रिलीजियस प्लेस, यानी एक धार्मिक स्थान पर इकट्ठा होना, कांग्रेगेशन कहलाता है। और कांग्रेगेशन का मतलब होता है समूह। आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल्स, अगर धातुओं से कोई काम करने की जो कला है ना, वो मेटलर्जी कहलाता है। और मेटलर्जी का मतलब होता है धातु उद्योग। अ पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड, एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने एक ईश्वर को पूजता है, ठीक है, वो है मोनोदिस्ट कहलाता है। ठीक है, मोनोदिस्ट, एक ही भगवान को पूजता है।
दैट विच कैन नॉट बी हार्ड करें कि जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल कहलाता है, जिसे हम सुन ना सकेंगे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, वो इनकॉरेजिबल कहलाता है। वन हु डज नॉट टायर्ड इजली, जो आसानी से थके नहीं, उसे इनडिफेटिगेबल कहलाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके। इलिजिबल होता है, जिसे हम अपठनीय कह सकते हैं। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, जिसके बारे में बिल्कुल कंसीडर ना किया जाए, वो ट्राइबल होता है, और ट्राइबल का मतलब तुच्छ होता है। ठीक है, तुच्छ। दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर, ऐसी चीज़ जिससे बहुत ही पतले पतले वायर निकलते हों, निकाला जा सके, और वो होता है डक्टाइल। और डक्टाइल का मतलब होता है तन्य, यानी तन्यता जो होता है ना, खींच खींच करके हम वो निकालते हैं, तो डक्टाइल कहलाता है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, ये होता है इनसेटिएबल, जिससे आसानी से क्या किया जा सके, मतलब संतुष्ट न किया जा सके, इनसेटिएबल कहलाता है। लिएबल टू ब्रेक इजली, जो आसानी से टूट जाए, भुरभुरा कहलाता है, जिसे हम ब्रीटल बोलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बैरोमीटर बोलते हैं, जिसे हम प्रेशर, दाब मापते हैं ना, वायु दाब, वो बैरोमीटर होता है। द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, तो लीगल सिस्टम कौन संभालता है, वो जुडिशरी संभालता है। ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, यानी वह व्यक्ति जो बिना सीरियसनेस के पढ़ाई करता हो, वो डिलेटेंट कहलाता है। और डिलेटेंट का मतलब होता है कला प्रेमी या शौकीन, बस क्या कहलाता है, शौकीन कहलाता है। मतलब पढ़ाई तो करता है, लेकिन इसमें शौकीन के लिए करता है, कोई सीरियसनेस उसमें नहीं होता है। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं आज शाम को प्रैक्टिस पेपर 13 के साथ। ठीक है, बने रहिए विथ एग्जाम्पल CH। बाय बाय, हैव अ गुड डे।